हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। तो जो भी हाउसवाइफ 2024 में पीछे रह गई वो 2025 में खुद को आसानी से आगे कैसे बढ़ाएं, कामयाब कैसे बने, आज मैं वही आपको बताऊंगी। तो मेरे बाल इतने ज़्यादा सफ़ेद हो गए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि 1 साल में पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं लिपस्टिक से ही सिंदूर लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ। लिपस्टिक का लगाया सिंदूर कभी फैलता नहीं है, ये एक अच्छा ट्रिक है जिनका सिंदूर फैलता है उनके लिए। तो आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कपड़े भी मैंने बहुत ज़रूरी वाले ही धुले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं धुले हैं। और ये सूट मैंने खुद बनाया था जब मैं सीख रही थी, तो ये रखा रहता है, कभी कभी काम आता है। तो जो कल के कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी छत पर। कोहरा है काफ़ी ज़्यादा, मौसम साफ़ है लेकिन ठंडा वाला कोहरा है। बारिश होने जैसा मौसम 3-4 दिन पहले था, बारिश नहीं हुई और मौसम साफ़ हो गया। तो जितनी बार मैं ऊपर नीचे जाऊँगी छत पे उतनी बार ये डॉगी मेरे पीछे पीछे आएगी। तो जो बहुत ज़रूरी कपड़े थे वो धुल दिए हैं, बाकी मैं धुलूँगी संडे को। तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन अगर रोज़ कपड़े धुलो ना तो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो डॉगी को उस दिन नहला दिया था, लेकिन अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है इसके बाल जो है कपड़ों में लगे रहते हैं और बच्चे भी गोदी उठा लेते हैं, कई बार बिस्तर में भी चढ़ा लेते हैं। तो मैं इसके हर 2 दिन में कपड़े चेंज कर देती हूँ। और इसके जो कपड़े हैं वो बच्चों के पैंट से ही बनाए हैं और एक जोड़ी कपड़े मैंने अपने स्वेटर से बनाए हैं। तो इस तरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये छोटी बच्ची है, डबल ट्रिपल कपड़े पहना के रखती हूँ। तो इसको भी ठंडी लगती है, अभी बच्चे ही है, लेकिन साफ़ सुथरा पूरा रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा गोदी लिए रहते हैं। तो अभी इसको लगता है कि मुझे नहलाना है, इसलिए ये भाग रही है। तो देखो ये कपड़े इस तरह पहना दिए हैं, बहुत छोटी बहुत मासूम है। तो यहीं पे करनी है मुझे कटिंग। तो अभी पहले इसके कपड़े चेंज कर दूँ। और ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इस बार ठंडी थोड़ा लेट हुई है, लेकिन ठंडी बहुत तेज़ बढ़ गई है। तो मैं इस तरह टोपा ओपा लगाए रहती हूँ। अंदर एकदम पूरी साफ़ सफाई हो गई है, लेकिन जो भी कटिंग स्टिचिंग के काम होते हैं वो मैं बाहर ही करती हूँ दिन में। तो जितने भी कपड़े हैं गरम वो इस तरह मैं कार्टून बॉक्स में रख देती हूँ ढक करके। तो किचन के सारे काम हो गए हैं। और बाहर देखो एकदम कोहरा है, तो इसको दूध दे दूँ मैं। दूध दे दूँगी तो फिर ये शांत से साइड में रहेगी, वरना ऐसे ऊपर चढ़ती रहेगी। तो आज बनी है मशरूम की सब्ज़ी और रोटी। तो मशरूम की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद है और बस ये दोपहर का ही खाना है। तो खाने के बाद करूँगी मैं कटिंग। और बच्चे गए हैं स्कूल। सो फ्रेंड, ये इतना एरिया है मैंने साफ़ कर लिया है, झाड़ू कर दी है, यहाँ पोछा कर दिया है। और यहाँ अच्छी रोशनी आती है, सामने पड़ता है, क्योंकि देखो कटिंग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कस्टमर का काम है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी। देखो मैं इसी समय सारी बातें आपको बताती हूँ, और मैं आपको इसलिए बताती हूँ, देखो जब तक हम खुद अपने जीवन में आगे ना बढ़ चुके हों तब तक हमें किसी को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। तो आप सबके आशीर्वाद से लाइफ में मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी जानकारी है, जो भी मेरा अनुभव है, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जितने भी मेरी बहनें हैं जो डीमोटिवेट हो जाती हैं, परेशान रहती हैं, तो उनको कुछ हौसला मिले, कुछ जानकारी मिले। इसलिए मैं अपने काम करते के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करती हूँ, कुछ अच्छी ज़रूरी बातें बता देती हूँ। देखो अनुभव से ही हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, एक दूसरे से ही मिलता है। ऐसा नहीं है, अगर हारे हुए लोग हैं तो उनको भी बहुत अनुभव होता है, और जब वो जीतते हैं तो उसका भी बहुत अनुभव से ही वो जीतते हैं। तो जहाँ जो कुछ मिले सीखने के लिए तो सीख लेना चाहिए। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, किसी को छोटा कमज़ोर ना समझें, क्योंकि कुछ लोगों को यही लगता होगा कि खुद के पास तो कुछ है नहीं है और हमें ज्ञान बांट रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो मैं यूट्यूब चलाती हूँ, सक्सेस हूँ, सिलाई करती हूँ, सक्सेस हूँ, तभी तो मैं आपको कुछ बता पा रही हूँ। तो अगर आपको कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत ही ले लें। तो ये जो कपड़ा था मेरे पास, ये पूरा था, ये 4.5 मीटर कपड़ा है। और 4.5 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ये प्रिंटेड है और इसका प्रिंटेड पूरा सूट में एक जैसा है। तो कम कपड़े में अगर इस तरह का काम हो ना, कि कुछ हमें मिलाना ना पड़े, तो आसानी से बन जाता है। जिसमें गले वगैरह बने होते हैं उसमें बहुत मुश्किल से बन पाती हैं ड्रेस कम कपड़े में, लेकिन बाजू में इसमें फिर भी जॉइंट लगेंगे। तो मैंने पूरे कपड़े में इस तरह मार्किंग कर दी है, क्योंकि काटने से पहले, अगर आप बिगनर हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, काटने से पहले मार्किंग कर लें कि आपके टॉप के और बॉटम के पूरे पार्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप पहले ही काट देंगी तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। तो मैं पहले इस तरह मार्किंग कर लेती हूँ। अगर पूरे पार्ट सही तरीके से आएंगे तो कट करूँगी, वरना कस्टमर को हम वापस भी कर सकते हैं, काटने के बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखो जो भी हमारा काम है, काम मन से करो, मेहनत से करो, तो उसमें सफलता 100% मिलती है। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ में इसलिए कहती हूँ, हाउसवाइफ में इसलिए कहती हूँ, क्योंकि 95%
जो लेडीज़ हैं वही पीछे रह जाती हैं। आदमी तो लगभग अपने काम में सक्सेस हो ही जाते हैं और करना ही पड़ता है उन्हें काम अपनी फैमिली को चलाने के लिए, लेकिन जो त्याग होता है वो लेडीज़ को ही करना होता है। वही पीछे रह जाती हैं घर परिवार चलाने के चक्कर में। जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो सब फैमिली के उसमें दब जाती हैं सबके लिए करते करते, तो इसलिए लेडीज़ पीछे रह जाती हैं। पर अगर आप मेहनत करती हो फिर भी आप पीछे रह रही हैं तो इसमें गलती आपकी ही होती है, क्योंकि मेहनत भी सफल वही होती है जिसमें 100% आपका होता है। अगर आप सोचती हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कामयाब हो जाएंगे, तो आज नहीं तो कल वाला ही काम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इस सोच से काम करती हैं कि हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन सोच अच्छी रखिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कामयाब होंगे ही होंगे। सोच में और काम में ढील ना डालें, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो कमेंट कर रही हैं कि उनका चैनल नहीं चल रहा है, और मैं भी उनका चैनल तुरंत ही जाकर चेक कर लेती हूँ कि आखिर क्यों नहीं चल रहा है। मैं सबका चैनल देखती हूँ। तो बहुत सारी बहनें लापरवाही कर रही हैं, एंटरटेन के लिए, अपनी मौज के लिए चैनल खोल के रखा है। कोई शॉर्ट डाल रहा, कोई बड़े वीडियो डाल रहा, कोई 1 महीने में डाल रहा, कोई 15 दिन में डाल रहा। तो ये भी एक लापरवाही है। अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो उसे पूरी मेहनत से करो। कामयाबी जाएगी कहाँ, कामयाबी आपके पास आएगी, उसे आना ही पड़ेगा अगर मेहनत आपकी अच्छी है तो। अगर टाइम पास वाला काम है तो फिर टाइम पास आपके साथ भी होगा। और फ्रेंड, बहुत सारे भाई बहन मेरी वीडियो को स्किप करके भी देखते हैं और कमेंट करके छोड़ देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके काम की है, आपको देखनी है, तो आप पूरी देखें, वरना रहने दें। आप इस पर क्लिक ही ना करें, इससे मेरी वीडियो का इंप्रेशन ख़राब होता है। तो देखिए, मैं जो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो मुझे पता है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इस साल पूरा 2024 सोचते सोचते निकल गया। कुछ लोगों ने मेहनत भी की है। कई बार हम मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, इसमें भी हमारी अपनी गलती होती है। देखो, थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी लापरवाही हमें पीछे कर देती है, तो आपको ये नहीं करना है। यही सब गलतियां हमें पीछे ले जाती हैं और फिर हम किस्मत को दोष देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो सब संभव है। सो फ्रेंड, आप लोग अगर चैनल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा है कि उनका वॉच टाइम, सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहा, तो आप गलती कर रहे हैं। कोई किसी की वीडियो डाल रहा, कोई कभी डाल रहा, कोई कभी नहीं डाल रहा है। मेहनत कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, बड़ी वीडियो डालिए और किसी की वीडियो उठा के ना डालिए। जो भी वीडियो डालते हैं आप उससे रिलेटिव ही टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन डालें और महीने 2 महीने बिल्कुल लगातार कंटिन्यू वीडियो डालें। अगर व्यूज़ अच्छे आने लगे हैं तो दिन में 2 वीडियो डालें। मैं आपको इसलिए ये सजेस्ट कर रही हूँ, मैं खुद तो नहीं डाल पा रही हूँ 2-2 दिन वीडियो, लेकिन आपको इसलिए बोल रही हूँ कि शुरुआत में हर काम में मेहनत बहुत करनी पड़ती है फ्रेंड। अगर आप शुरुआत में अच्छी मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आपका लास्ट जो है ना वो बहुत आराम से कटता है। अभी मैं थोड़ी सी ढीली सी डाल रही हूँ कि मेरे पास डबल काम है और टाइम कम है, तो मैं दोनों ही मैनेज कर रही हूँ। छोड़ मैं किसी को भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने शुरू के 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके मैंने 2 से 3 महीने में ही 4000 वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरा किया है। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे रोज़ देखते हैं वो जानते हैं कि मैं किस कंडीशन से उठ के यहाँ तक आई हूँ। तो अभी भी बहुत कुछ करना है मुझे, बहुत सारी कमियाँ हैं जीवन में जो सब मुझे सुधारनी है। मैंने ठान लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब तक पीछे रही हूँ तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं है, और आज तक का जो जीवन है, जो इतने साल हैं, सब व्यर्थ चले गए हैं, सबको संभालने में निकल गए हैं। आखिरकार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली की खाली हूँ। तो जीवन में मुझे अब अपने लिए भी कुछ करना है। सारी जिम्मेदारियाँ मैंने पूरी ईमानदारी से पूरी की हैं। अब अपनी खुशी और अपनी इच्छा के लिए भी मुझे करना है। सो मैं सारे कामों को, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही अपना ये काम करती हूँ, चाहे चैनल का हो, चाहे सिलाई का हो। और मेहनत करूँगी तो कामयाबी को तो आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने काम में ढील डालते हैं तो यकीन मानो कामयाबी मुश्किल से मिलती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इसलिए पूरी 100% दो, पूरी ईमानदारी से करो। 6 महीने के लिए दोपहर का सोना छोड़ दो, इधर उधर जाना छोड़ दो, गॉसिप करना छोड़ दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक छोड़ दो। देखो, त्याग करोगे कुछ चीज़ों का तभी कुछ मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ मिले तो सब कुछ कभी किसी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ छोड़ दी है, कुछ अपनी खुशी छोड़ी है, तो आगे कुछ खुशियाँ भी मिल ही जाएंगी। इस बात की गारंटी है मेरी। तो आज मैंने
जाने कितने टाइम हो गए, कभी दोपहर में सोई नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत सारे लोगों से तो मेरी ऐसी ही बुराई है कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करती, लेकिन मैं जब करती थी तो क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला है। जो मेरी तकलीफ़ थी वो मेरी ही थी, किसी ने बाँट तो नहीं ली है। तो मैंने सोच लिया है कि अब जब तक जीवन में कामयाब नहीं हो जाऊँगी, मैं ऐसी ही बन के रहूँगी, बिल्कुल चुपचाप, ना किसी से मतलब, ना किसी से लेन देन। मुझे खुद को कामयाब बनाना है और आप सबका पूरा सपोर्ट भी है। इसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान का भी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, जो भगवान ने देर से सुनी लेकिन सुनी तो सही। इसलिए आपका, अगर आप ईमानदार हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है, तो वक्त बदल जाता है, सब साथ देते हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर भगवान साथ है तो ये पूरी दुनिया आपके साथ है। इसीलिए अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए। उधर उधर क्या चल रहा है इसमें ना पड़िए तो ज़्यादा बेटर होगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगी। तो अगर आप 2024 में कामयाब नहीं हुई हैं, आपने कुछ गलतियां की हैं, उन्हें नोट कीजिए, उन्हें सुधारिए और 2025 में 2 महीने सारे सुख सुविधाएं छोड़ के, चैन सुकून छोड़ के काम पे लग जाइए। आप 100%, 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 2 महीने में आगे बढ़ जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। तो ये मैंने सूट कट कर लिया है और इसके बारे में तो मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ देखो, लेकिन कुछ मोटिवेशनल वाली बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि लाइफ में जितने संघर्ष होते हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं मन हार जाता है, दुखी हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर खर्चों से परेशान है, पैसों से परेशान है, देखो पैसों से परेशान आज की दुनिया में हर कोई है, और महंगाई इतनी है तो खर्चों से भी हर कोई परेशान है। तो देखो मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक कट कर लिया है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। बस फ्रंट का आर्म हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। तो इतने कपड़े में ही मैंने कट कर लिया है। और ये जो सिलाई का काम है, तो पहले मैं तरसती थी कि मेरे पास भी काम आए, मैं भी करूं, इच्छा बहुत थी मेरी कमाने की, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। देखो हर औरत जानती है कि क्या मजबूरियां होती हैं, क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन एक ना एक दिन अगर आप में हिम्मत है करने की, तो ये सब बेड़ियाँ भी टूट जाती हैं। याद रखिए, वक्त चाहे जितना लग जाए। तो देखिए मैंने एक भी कपड़ा वेस्ट नहीं किया है और पूरे पार्ट कट कर लिए हैं। तो बिछाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो हम कपड़ा बिछाते हैं ना, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है एक भी कपड़ा वेस्ट ना हो, हमें पहले ही मार्किंग कर लेनी होती है। तो बाजू में तो जोड़ लग जाएंगे, सूट कट गया है और अब प्लाजो पैंट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मेरा काम चलता है। और मैं पहले बहुत डरती थी काटते समय, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि उन्हें कस्टमर का काम करने में डर लगता है, तो मुझे भी पहले लगता था, लेकिन धीरे 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 हौसला बढ़ते गया और आज आपके सामने हूँ। तो अगर आपको काम अच्छा आता है तो डरे ना, पूरी हिम्मत के साथ अपना काम करें। तो अब करूँगी प्लाजो पैंट की कटिंग। तो इसकी हिप्स उतनी ही रखूँगी जितनी है, यानी कि 48 इंच है, तो मैं 12 रखूँगी और उसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा कर दिया है लूजिंग के लिए, तो 14 इंच रख दिया है। 2 इंच रखूँगी क्रोच एरिया के लिए, इसमें लगाऊंगी म्यानी, तो क्रोच एरिया उतना ही रखेंगे, 2 का 2 ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे। इसमें म्यानी लगाएंगे क्योंकि हैवी साइज़ के लिए है, तो इसमें बिल्कुल भी आसन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, म्यानी लगा देंगे। तो इस चीज़ को याद रखिए। और इसका हम आधा करेंगे, तो ऊपर से नीचे तक इसका हम स्ट्रेट स्केल से मिला देंगे और फिर मोहरी पे 4-4 इंच के निशान लगाएंगे दोनों साइड। इसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा देंगे, बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं। आप काम करेंगे तो आपको आने लगेगा। अगर काम आता है तो शुरू कीजिए। 2024 ख़त्म हो गया, 25 में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। सारे टेंशन भुला दीजिए। ये सोचिए कि 2025 आपको अपने नाम करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे चैनल से रिलेटिव हो या घर के कामों से रिलेटिव हो, चाहे अर्निंग से रिलेटिव हो। अगर कामयाब बनाना है तो ठान के शुरू करो। और फ्रेंड, अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो चैनल का नाम बताएं कमेंट में। जो पुराने व्यूअर्स हैं पहले उनका चैनल प्रमोट होगा, बाद में आप लोगों का होगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ स्किप ना करें। और जो मेरे साथ चीटिंग करेगा उसके साथ भी होगी। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। तो अगर मेरे साथ ईमानदारी दिखाएंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, मेरा चैनल अभी चल गया है, अगर आप लोग स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सो एक चैनल आज मुझे प्रमोट करना है, ये है नीतू सिंहान करके। इनका चैनल भी बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छी हैं।
आप चाहें तो इन्हें सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इन्हें सपोर्ट करें, ये आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आप में से किसी को प्रमोट करवाना है तो अपने चैनल का नाम कमेंट में ज़रूर से बताएं। आपको मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब फॉलो करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मैं मियानी कट कर रही हूँ। मियानी चौड़ाई में 3 इंच है, लंबाई में 9 इंच है। और जो सूट बनाना है उसकी बाजू डिज़ाइन और मोहरी डिज़ाइन ये रहेगी। ये आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बहनों को, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने मिले, कुछ समझने मिले। सो फ्रेंड, सूट वूट कट गया है, अभी हो गई है रात, हमने आग जला ली है। तो ये बच्चे मूंगफली भूंज के खा रहे हैं, इतने बदमाश हैं। और साथ में ये डॉगी भी बहुत बदमाशी करती है, ये भी तक के बैठी रहती है, जो मिलता है तुरंत खाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।